हेलो ब्रो, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग को अच्छे से होंगे। एसएससी जीडी 2026 की तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए हम शुरू कर रहे हैं त्रिशूल सीरीज टॉपिक वाइज। आज हम हिंदी विषय में पढ़ने वाले हैं मुहावरे और लोकोक्तियां के प्रीवियस ईयर के टॉप 20 क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न जो एसएससी जीडी में बार बार पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपनी तैयारी को एक कदम आगे जरूर बढ़ाइएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले मैं बता दूं आपको कि प्रीवियस ईयर में जितने भी चैप्टर एसएससी जीडी में आते हैं उससे कितने कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इसको समझ लेंगे। आज पहला वीडियो है, तो फिर वीडियो में जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें ये सब नहीं समझना, सीधा हम लोग पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखिएगा कि इससे कितना क्वेश्चन पूछा है, आपके सामने देखिएगा। यहाँ पे लिखा है कि गत वर्षों में एसएससी जीडी में पूछे गए प्रश्नों का टॉपिक वाइज वर्गीकरण। देखिए ये अध्याय आपका है विलोम शब्द। विलोम शब्द से 2023 में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2024 में 2 से 3 प्रश्न। उसी तरह से पर्यायवाची शब्द है, उससे 1 से 2 प्रश्न 2023 में, और 2024 में 2 प्रश्न। मुहावरा और लोकोक्तियां हैं, इसमें 2023 में 2 प्रश्न, 2024 में भी 2 प्रश्न। और वाक्यांश के लिए एक शब्द है, इससे जो प्रश्न पूछे गए हैं 2023 में वो 2 प्रश्न, और 2 से 3 प्रश्न 2024 में, ठीक है। इसी तरह से शुद्ध और अशुद्ध है तो 1 प्रश्न, और 2024 में भी 1 प्रश्न। वाक्य शुद्धि जो है इससे 2023 में 2 प्रश्न, और 2024 में 2 से 3 प्रश्न। रिक्त स्थान की पूर्ति करना होता है, 2 से 3 प्रश्न पूछा जाता है, 2023 में पूछा गया था, और 2024 में भी 1 से 2 प्रश्न भी पूछा गया है, ठीक है। वाक्यांश का प्रतिस्थापन 2 प्रश्न पूछा गया है 2023 में, 2024 में 1 प्रश्न पूछा गया है। संज्ञा और लिंग से क्वेश्चन 0 या 1 प्रश्न, माने किसी किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन देखने को मिला है और किसी शिफ्ट में 1 भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। उसी तरह से 2024 में भी यही हाल रहा है कि किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन देखने को मिला है, किसी शिफ्ट में 1 भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। इसी तरह से आपका सर्वनाम, क्रिया, काल, कारक, विशेषण, अव्यय, एक वाक्य रचना से आपका 1 प्रश्न किसी शिफ्ट में देखने को मिला है, और 2024 में 1 भी प्रश्न देखने को नहीं मिला था। शब्द विचार, तत्सम, तद्भव से 0 प्रश्न, 1 से 2 प्रश्न 2024 में पूछा गया है, 2023 में 1 भी प्रश्न नहीं पूछा गया है। अपठित गद्यांश से 5 प्रश्न, और 23 में भी और 24 में भी। तो देखिएगा आपका 26 का एग्जाम देना है, 2025 का भी यही हाल रहा है, ऊपर नीचे एक क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर, और हम लोगों का टॉपिक है, ठीक है ना, आपके सामने एसएससी जीडी विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संकलन है, जिसमें से पहला क्वेश्चन है मुहावरे और लोकोक्तियों का ध्यान समझिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, आपके सामने यहां दिख रहा होगा। क्या है? निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। बताएंगे मेरे प्यारे भाई। ठिकाना न रहना, ठिकाना न रहना, बताएंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन है। एसएससी जीडी 20 फरवरी 2024 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, बताएंगे। कहीं जगह न मिलना, सैर करना, ठीक है, बेचैन होना, दुनिया घूमना। आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताएंगे। जो मेरे भाई आंसर जानते हो, ठीक है ना, वो कमेंट में लिख देंगे कि हाँ भैया आपका ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है कि डी है, ठीक है। तो चलिए, ठिकाना न रहना, लोग कह देते हैं कि ठिकाना तार ना लागी, ठीक है। नहीं, लोग कह देते हैं कि ठिकाना नहीं लगेगा, ठीक है ना, हमारा साथ नहीं दे रहा तो तुम्हारा ठिकाना नहीं लगेगा, माने तुमको कहीं जगह ना मिलना, ठीक है ना, जगह ना मिलना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जगह ना मिलना आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। कहाँ सुनी होना, ये भी देखिएगा 2024 का क्वेश्चन है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाए हैं कि आपको एक आइडिया हो जाए कि 2026 में, ठीक है ना, इस चैप्टर से कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है और हम लोगों को कैसी तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। तो चलिएगा
कहा सुनी होना, लोग नहीं कह देते हैं क्या उससे कहा सुनी हो गया है, ठीक है, कहा सुनी हो गया। इसका मतलब क्या है, आपके सामने 4 ऑप्शन है। वश न चलना, प्यार जताना, वाद विवाद होना, दुखी हो जाना। बताएंगे मेरे प्यारे भाई। सॉरी, बताएंगे, आपके सामने आंसर है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाद विवाद होना, ठीक है ना, वाद विवाद होना इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, भूलना नहीं है, इसको एग्जाम तक याद रखना है, ठीक है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। बताएंगे मेरे प्यारे भाई, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। अपनी करनी पार उतरनी, अपनी करनी पार उतरनी, 4 ऑप्शन है मेरे प्यारे भाई। बताएंगे, पहला, गुणहीन व्यक्तियों में कम गुण वाला व्यक्ति राजा माना जाता है। ऑप्शन बी, जहां रहो वहां के रिवाज के अनुसार रहो। ऑप्शन सी, मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। ऑप्शन डी, संगठन में शक्ति होती है। बताएंगे मेरे प्यारे भाई, इनमें से कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप कहेंगे भैया जी आपका राइट आंसर दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता है, ठीक है ना। लोग नहीं कह देते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, माने मनुष्य जैसा कर्म करेगा उसका फल उसी अनुसार मिलता है, ठीक है ना, जीवन में। बाकी सब कुछ सत्य नहीं है मेरे प्यारे भाई, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। जैसे मान लो एसएससी जीडी 2026 की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, आप लोग जो है, मैं पढ़ा रहा हूं ध्यान से पढ़ेंगे नहीं, ठीक है, कहेंगे कि मैं जो है रहने दीजिए, ये तो जो है नहीं पूछा जाएगा, ये कल तैयार कर लेंगे। इस तरह की बातें जब करने लगेंगे, आज का मेहनत कल पे छोड़ने लगेंगे, ठीक है ना, तो जैसी करनी वैसी भरनी का मतलब ये है कि आपका एग्जाम भी क्या हो जाएगा, 2026 भी आ जाएगा, एग्जाम भी चला जाएगा, लेकिन आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो सफल होने के लिए मेहनत करना पड़ता है, जैसी करनी मतलब करना पड़ता है, ठीक है ना, उसके बाद से आपका फल मिलता है। तो वही कह रहा है कि मनुष्य को कर्म करना चाहिए, उसके अनुसार ही फल मिलता है, ठीक है, ये मैंने आपको समझाया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई। चौथा क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है, ठीक है। आपके 4 ऑप्शन यहाँ पे है मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे बताएंगे, देखिएगा। किताबी कीड़ा, किताबी कीड़ा लोग नहीं कह देते हैं। देखिएगा आप लोग जो है जहां होंगे, ठीक है, तो आपके दोस्त यार जो होंगे, ठीक है, वो कहते होंगे कि किताबी कीड़ा बा, किताबी कीड़ा है। किताबी कीड़ा का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे भाई, पढ़ाई से दूर भागने वाला। ऑप्शन बी, ऐसा कीड़ा जो दीपक की भांति किताबें खा जाता है। ऑप्शन सी, उलझन पैदा करने वाला सिद्धांत। ऑप्शन डी, हर समय पढ़ाई में लगे रहना। बताएंगे मेरे प्यारे भाई। तो नहीं आपके दोस्त यार कह देते हैं कि वो तो किताबी कीड़ा है, मतलब हर समय वो जब देखो तब मेरे प्यारे भाई, जब देखो तब वो पढ़ाई में लगा रहता है, ठीक है ना, जब देखो तब जो है पढ़ाई में लगा रहता है, ऐसे व्यक्ति को किताबी कीड़ा कहा जाता है, ठीक है ना। इतना बात आपको भूलना नहीं है, ठीक। 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। बताएंगे मेरे प्यारे भाई, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। बताएंगे मेरे प्यारे भाई, आपके सामने दिख रहा है थाक जमाना, थाक जमाना। बताएंगे, ये भी देखिएगा 2024 का क्वेश्चन है, जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, और ऑप्शन भी आपके सामने दिख रहा है। बताएंगे मेरे प्यारे भाई, इसका ऑप्शन ए है प्रभाव जमाना, ऑप्शन बी रोकर दिखाना, ऑप्शन सी दिखावा करना, ऑप्शन डी निडर होना। बताएंगे थाक जमाना का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए, रो कर दिखाना मेरे प्यारे भाई, नहीं, रो कर दिखाना मतलब थक जमाना होता है। रो कर दिखाना का मतलब क्या हो जाएगा, रोएंगे तो आप कमजोर हो जाएंगे, थक थोड़ी जमाएंगे। थक जमाना का मतलब होता है कि किसी बात को लेकर, ठीक है, चाहे किसी पर अपना प्रभाव दिखाना, ठीक है ना, ठीक है। दिखावा करना नहीं, दिखावा करना नहीं। निडर हो जाना ना, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी प्रभाव जमाना, प्रभाव जमाना, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका प्रभाव जमाना, ठीक है। तो ये आपका ध्यान रखिएगा, इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछेगा तो एग्जाम में भूलना नहीं है, ठीक है। 6वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
आया आपके सामने छठवां क्वेश्चन ये रहा। बताएंगे मेरे प्यारे भाई, छठवां क्वेश्चन बताएंगे, निम्नलिखित में से, है ना, दिए गए, निम्नलिखित में से दिए गए, ठीक है, दिए गए मुहावरों के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। बताएंगे, ठीक है। अड्डा जमाना, बताएंगे अड्डा जमाना का मतलब क्या होता है। तो अड्डा जमाना का मतलब आपके सामने 4 ऑप्शन है। अस्थायी रूप से रहने वाला, बहुत फायदा होना, उपहास करना, विरोध करना। देखे होंगे कि लोग जो है, जब एक ही स्थान पर लोग, जैसे मान लीजिए कि जो गांव में खाली लोग रहते हैं, ठीक है ना, वो क्या करते हैं कि खेलते हैं, ताश खेलते हैं, ठीक है ना। तो ताश खेलते हैं तो देखेंगे कि एक ही जगह किनारे में कहीं जो है एक मतलब कि क्या होगा, एक मड़ई होगा, चाहे कोई एक ऐसा फिक्स स्थान होगा जहां आपको रोज वो देखने को मिलते हैं। तो लोग वो क्या कहते हैं, क्या अड्डा जमा लिए है सब, ठीक है ना। तो अड्डा जमाना का मतलब अस्थायी रूप से रहने वाला जगह को कहते हैं अड्डा जमाना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अब चलिएगा अगला क्वेश्चन 7वां की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और आपके सामने 7वां क्वेश्चन को देखेंगे मेरे प्यारे भाई। चलिए तो देखिएगा, 7वां क्वेश्चन है, क्या है, तो निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। बताएंगे मेरे प्यारे भाई। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। आपके सामने 4 ऑप्शन है। बहुत अनुभवी होना, अच्छा कार्य करके भूल जाना, एक साथ कई कार्य करना। ऑप्शन डी, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। बताएंगे मेरे प्यारे भाई आपका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। जो मेरे प्यारे भाई इसका राइट आंसर जानते हैं कमेंट पे लिखकर बताएंगे, जी हाँ भैया मैं जानता हूं और एसएससी जीडी में वर्दी लेकर दिखाऊंगा, पाकर दिखाऊंगा। भैया जी आप पढ़ाते जाइए इसी मेहनत से, मैं भी आपके साथ पढ़ता जाऊंगा। इस वादा के साथ आप लगे रहेंगे हमारे साथ मेरे प्यारे भाई, ठीक है। चलिएगा तो देखिएगा आपके सामने जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किसी कार्य विशेष की, ठीक है ना, उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, ठीक है ना। किसी कार्य की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, भूला नहीं है, ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए 8वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। बताएंगे, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। दूसरे के कंधे पे रखकर बंदूक चलाना, कभी ना कभी आप ऐसा काम किए होंगे मेरे प्यारे भाई, दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक जरूर चलाए होंगे। इसका मतलब क्या है बताएंगे कि अपने काम खुद ना करके किसी और से करा देना कह के, ठीक है ना, नहीं होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए पढ़ेंगे, आप तो पढ़ेंगे। देखिए ऑप्शन नंबर ए, अपना फायदा और नुकसान, दूसरे का नुकसान करना, अपना फायदा दूसरे का नुकसान करना। ऑप्शन बी, अपनी गलती की सजा दूसरे को दिलवाना। ऑप्शन सी, दूसरे के बहाने अपना काम करना। ऑप्शन डी, दूसरे की हानि करवाना। बताएंगे मेरे प्यारे भाई इसका राइट आंसर, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरे के बहाने अपना काम करना, दूसरे के बहाने अपना काम करना, दूसरे के बहाने अपना कार्य करना, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, भूला नहीं है, ठीक है। चलिए देखिएगा 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों के, है ना, अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। बताएंगे मेरे प्यारे भाई इसका राइट आंसर। तो देखिएगा इसका राइट आंसर यहाँ पे होगा आपका, चलिएगा, हाँ बताएंगे मेरे प्यारे भाई। तो देखिएगा ये सब गुण गोबर हो गया, सब गुण गोबर हो गया। आपके सामने 4 ऑप्शन है। व्यापार में लगातार हानि होना, सारा भोजन कूड़े में फेंक देना। ऑप्शन सी, सब किया कराया चौपट कर देना। ऑप्शन डी, त्याग कर भी कोई लाभ ना होना। बताएंगे मेरे प्यारे भाई इसका राइट आंसर। तो नई लोग कह देते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, और कोई काम कर रहे हैं और काम करते करते गए, ठीक है, आपको लग रहा है कि सही है, और कोई आया
कोई मान लीजिए आपसे काम कहा कि हाँ ये जो है काम आप कर दीजिए, ठीक है, आप काम कर रहे हैं, और फिर वो आया और फिर देखा तो आप उस जिस तरह से बताया था उस तरह से आप काम नहीं किए हैं, तो कह देगा कि सब काम खराब कर दिए। माने सब गुण गोबर हो गया का मतलब यह है कि सब किया कराया जो तुमने जो है चौपट कर दिया, कि मैंने जो है इतना अच्छा से तुमको बना कर दिया था और उसके आगे करने के लिए कहा था कि इसके आगे तुम ये कर देना, लेकिन तुम मेरा सारा काम खराब कर दिए, ठीक है ना। तो सब किया कराया चौपट कर देना, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, भूलना नहीं है। चलिएगा 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही है ना अर्थ वाला विकल्प है। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। बताएंगे, आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए, सब लोगों का अपनी अपनी धुन में मस्त रहना। ऑप्शन बी, दूसरे की वस्तु का निर्भय और उन्मुक्त उपभोग। ऑप्शन सी, अपने मुंह से अपनी बड़ाई करने वाला व्यक्ति। और ऑप्शन डी, अपने किए बिना काम नहीं होता। बताएंगे मेरे प्यारे भाई आपका कौन सा राइट आंसर हो सकता है, ठीक है। तो देखिएगा, नई लोग कह देते हैं कि जब तक आप काम नहीं करेंगे, जैसे मान लीजिए किसी को दुख हुआ है, ठीक है, और वो आपसे बताएगा तो आप सिर्फ उसको जो है कह देंगे हाँ 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 सही बात है, सही बात है, लेकिन आप उसको महसूस नहीं कर पाएंगे कि उसको किस तरह से दर्द हो रहा होगा, ठीक है। जब आपको भी उस चोट लग जाती है, ठीक है ना, तब समझ में आता है कि हाँ दर्द का मायने क्या होता है। तो उसी तरह से ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अपने किए बिना काम नहीं होता, कि मतलब ये है कि आप खुद जो है करेंगे ना तब जाके काम की महत्व को समझेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर को देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, बताएंगे। अब देखिएगा, जो क्वेश्चन जो है ये निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से मुहावरों का ये जो है अब नहीं पढ़ के बता रहे हैं, सीधा बताइएगा आप। हम ये पढ़ेंगे कि पापड़ बेलना। बताएंगे मेरे प्यारे भाई, पापड़ बेलना, पापड़ बेलना का मतलब क्या होता है? चालाकी दिखाकर काम निकालना, काम निकालने के लिए चापलूसी करना, बेवजह व्यर्थ का परिश्रम करना, और ऑप्शन डी, सफलता प्राप्त के उद्देश्य से हर प्रयास करना। ठीक है, बताएंगे मेरे प्यारे भाई, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, जब भी आप जो है किसी बड़े कार्य को करते हैं ना, बड़ा व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो बड़ी पापड़ बेलना पड़ता है। लोग नहीं कहते हैं कि बड़ी हम पापड़ बेलते हैं। किसी बड़े आदमी से पूछेंगे, चाहे कोई भी काम सीख लिया है, जब आप उससे पूछेंगे कि भाई आप कैसे इस काम को तुम ने सीखा है, कैसे जाना है, तो कहेगा बहुत पापड़ बेले हैं तब हमने सीखा है। मतलब चालाकी दिखाकर काम निकालना नहीं जी भैया, काम निकालने के लिए चापलूसी करना नहीं जी भैया, बेवजह व्यर्थ करने का परिश्रम करना नहीं जी भैया, सफलता प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से हर प्रयास करना। मतलब सफल प्राप्त करने के उद्देश्य से हर प्रयास करता है वो व्यक्ति, बड़ी पापड़ बेलता है। ठीक है ना, पापड़ बेलता है, उसके दूसरे भाषा में कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। नाक का बाल होना, आपके सामने 4 ऑप्शन है। बताएंगे, समस्या का हल न होना, सुरक्षा कवच होना, जिसे मजबूत रखना पड़े, बहुत प्रिय होना। बताएंगे मेरे प्यारे भाई, इसमें 4 ऑप्शन है, आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? जो ऑप्शन सही लगे कमेंट में फटाफट तुरंत लिखिएगा, जी हाँ भैया मैं जानता हूं कि नाक का बाल होना का मतलब क्या होता है। भैया जी, नाक का बाल होना का मतलब नहीं, लोग कह देते हैं कि तुम तो उसके नाक का बाल हो गए हो, मतलब समस्या का हल होना, जी नहीं भैया जी। सुरक्षा कवच होना, जी नहीं भैया जी। जिसे मजबूत रखना पड़े, जी नहीं भैया जी। काल का बाल होना का मतलब बहुत प्रिय होना भैया जी, बहुत प्रिय होना। आप कहेंगे बहुत प्रिय होना, ठीक है ना, आप उसके नाक का बाल हो गए, ठीक है ना, मतलब आप उसके बहुत प्रिय हो गए। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बासी बचे न कुत्ता खाए, बासी बचे न कुत्ता खाए। बताएंगे, आपके सामने 4 ऑप्शन है। जरूरत के अनुसार ही सामान बनाना, एक दिन अच्छे दिन आ ही जाते हैं, छोटे का बड़े से बढ़ जाना, रक्षक का भक्षक हो जाना।
बताएंगे मेरे प्यारे भाई ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। ठीक है, बासी बचे ना कुत्ता खाए। तो बासी बचे ना कुत्ता खाए का मतलब ये है कि अपने जरूरत के अनुसार ही सामान बनाना चाहिए। ठीक है ना, जरूरत के अनुसार ही सामान बनाना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो है सामान बहुत जरूरत है हमारा इतना का, जैसे मान लो कि जो है तुम रूम लेके रहते हो, पढ़ते हो, और जरूरत है तुमको 2 रोटी की और तुम बना रहे हो 5 रोटी, तो 3 रोटी क्या हो जाएगा, बासी हो जाएगा। जब बासी हो जाएगा तो भाई क्या खाएगा, कुत्ते ने खाएगा। शहर में क्या मिलते हैं सब, शहर में ये थोड़ी है, हम लोगों को गाँव देहात के लोग हैं तो गाय वो सब चीज है तो आसानी से लोग यहाँ वहाँ कहाँ गाय ढूंढने जाओगे, लेकिन कुत्ता हर गली में मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए ये बात है। 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। बृहस्पति के समान पंडित, बृहस्पति के समान पंडित। ठीक है, इसके ऑप्शन आपके सामने ये रहे, बताएंगे। अज्ञानी होना ऑप्शन ए, ऑप्शन बी गलत ज्ञान होना, ऑप्शन सी श्रेष्ठ पंडित, और ऑप्शन डी अंगूठा छाप। बताएंगे मेरे प्यारे भाई इसका राइट आंसर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जानना चाहता हूं। ठीक है, तो आप कहेंगे भैया जी इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रेष्ठ पंडित। क्या हो जाएगा, श्रेष्ठ पंडित। ठीक है, भूला नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, गिरगिट की तरह रंग बदलना, लोग नहीं कह देते हैं, आप अपने दोस्त यार को नहीं कहते हैं कि तुम तो गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हो। ठीक है ना, तो बताएंगे ऑप्शन एक बात पर स्थित न रहना, भलाई के काम करना, ऑप्शन सी मूर्ख बनाकर अपना काम निकालना, लड़ाई के काम करना। बताएंगे मेरे प्यारे भाई इसका राइट आंसर। तो देखिएगा, जो व्यक्ति एक बात पर नहीं रहता है ना, बात बात पर बदल जाता है। ठीक है, अपना बात बदल देता है कि भाई मैंने तो ये कहा था, मैंने तो वो कहा था कल। ऑप्शन नंबर ए, एक बात पर स्थिर न रहना। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। हुक्का भरना, हुक्का भरना बताएंगे। ऑप्शन ए दिखावा करना, नौकरी करना, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी सेवा करना, ऑप्शन डी उधार चुकता करना। बताएंगे मेरे प्यारे भाई आपके अनुसार कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, हुक्का भरना का मतलब मेरा प्यारे भाई सेवा करना होता है, सेवा करना होता है। ठीक है ना, सेवा करना होता है, भूलना नहीं है। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, चिपके रहना। ऑप्शन ए बीमारी का कारण, ऑप्शन बी साथ साथ रहना, ऑप्शन सी मजबूती से चिपकना, ऑप्शन डी प्रिय संतान। बताएंगे मेरे प्यारे भाई आपके अनुसार कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साथ साथ रहना। लोग नहीं कहते हैं कि तुम तो उसके साथ चिपके रह रहे हो, माने तुमको जहां देख रहे हो उसके साथ साथ रह रहे हो। ठीक है ना, तो ये इसका मीनिंग हुआ। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कलेजे पर पत्थर रखना। बताएंगे बड़ा बदला लेना, अत्यंत भयभीत होना, धैर्य धारण करना, बुद्धि भ्रष्ट होना। बताएंगे आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, उसमें से कौन सा, बदला बड़ा बदला लेना, नहीं नहीं जी भैया, अत्यंत भयभीत होना, नहीं जी भैया, धैर्य धारण करना। देखो धैर्य जो धारण कर लेते हैं ना उनको कहा जाता है कि ये तो कलेजे पर पत्थर रख लिया। नहीं तुम कहते हो कि मैंने उसको त्याग कर क्या कर दिया है, अपने कलेजे पर पत्थर रख लिया है। ठीक है ना, मैंने उसके लिए क्या क्या नहीं सोचा था, लेकिन उसने मेरे साथ क्या क्या नहीं किया। ये ऐसा होता है आपके साथ, तो आप क्या करते हैं, कलेजे पर पत्थर रख लेते हैं मेरे प्यारे भाई, मतलब धैर्य धारण कर लेते हैं। धैर्य धारण करेंगे तभी आपका एसएससी जीडी 2026 में भी नौकरी लगने वाली है। कलेजे पर पत्थर नहीं रखेंगे, ये भी कर ले, वो भी कर ले, वो भी कर ले, करेंगे ना तो फिर नौकरी भूल जाइए आप। ठीक है, खासकर एसएससी जीडी की मेरे प्यारे भाई। 19 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, टाट टाट है ना, उलटना। बताएंगे टाट उलटना, लोग नहीं कह देते हैं कि टाट उलटना का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर ए, बैठे हुए को गिराना, किसी को दुखी करना, ऑप्शन सी दिखावा है ना निकालना, और ऑप्शन डी गलत काम करना, गलत काम करना। बताएंगे मेरे प्यारे भाई इसका राइट आंसर बताएंगे। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। तो टाट उलाटना का मतलब आप क्या करते हैं कि किसी का दिवाला निकालना होता है। टाट उलाटना, टाट उलाटना का मतलब क्या होता है कि दिवाला निकालना। ठीक है, ये भूलना नहीं है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, और ये आज इस
सेट का क्या है, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। बहुत ही ध्यान से इसका आंसर देना है और मैं आपसे ये आंसर पूछूंगा, कमेंट में ही बताना है आपको, ठीक है। तो चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा 20 नंबर क्वेश्चन। आप से बाहर होना, आपे से बाहर होना, ठीक है, आपे से बाहर होना आज का ये क्वेश्चन है आपके लिए। बताएंगे मेरे प्यारे भाई, आपे से बाहर होना, आपे से बाहर होना, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, आपे से बाहर होना, ठीक है। इसका राइट आंसर कमेंट में बताना है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 21 नंबर से फिर चालू करेंगे, ठीक है ना। फिर 20 नंबर क्वेश्चन, 21 से फिर हम 40 करेंगे, ठीक है। इस तरह से 20-20 क्वेश्चन का इस सीरीज में सारे क्वेश्चन को हम लोग करते जाएंगे। तो क्या होगा, इससे ये होगा फायदा हम लोगों का कि छोटा वीडियो रहेगा और आसानी से आप तैयार भी कर लेंगे, ठीक है ना। छोटा छोटा वीडियो रहेगा, आसानी से आप देखते जाएंगे और उसको तैयार करते जाएंगे, और इसी के अनुसार 2026 में कैसे प्रिपेयर करना है ये आपको आ भी जाएगा, ठीक है ना प्यारे भाई। तो अगर ये वीडियो लगा हो कि मैं आपके लिए कुछ आज किया हूँ, ठीक है ना, आप आज हमसे कुछ सीखे हैं, अगर ऐसा आपको महसूस हो रहा है, ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है। और मेरे चैनल का नाम बताइएगा और खुद आप लाइक और सब्सक्राइब और जो है कमेंट करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।